Hello friends, welcome to my channel. What is records in CSAP? This is the new feature added in CSAP version 9. रिकॉर्ड के बारे में डिस्कस करने से पहले हम जानेंगे कि एजेंडा क्या है इस वीडियो का। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज रिकॉर्ड्स एंड उसका बेनिफिट्स क्या है रिकॉर्ड्स का, कब हमें रिकॉर्ड्स को यूज करना चाहिए, देन विल सी द एग्जांपल ऑफ रिकॉर्ड्स। बिफोर दैट अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स गेट स्टार्टेड। रिकॉर्ड्स क्या है? व्हाट इज रिकॉर्ड्स इन सीसैप? रिकॉर्ड्स एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि डेटा स्ट्रक्चर को सरल बनाने में मदद करता है हमें। रिकॉर्ड का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि वो डेटा को इम्यूटेबल बनाता है, यानी कि एक बार जो रिकॉर्ड बनाया जाता है उसको हम फिर से मॉडिफाई नहीं कर सकते। रिकॉर्ड इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मीनिंग क्या है? इम्यूटेबल का मीनिंग यह है कि एक रिकॉर्ड अगर एक बार बन जाता है तो उसको हम फिर से चेंज नहीं कर सकते या फिर चेंज किया नहीं जा सकता। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सम बेनिफिट्स और फीचर्स ऑफ रिकॉर्ड्स। तो पहला फीचर तो यह है, मैंने जैसे बताया कि रिकॉर्ड्स आर इम्यूटेबल। सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर है वैल्यू सेमांटिक्स। दो रिकॉर्ड्स का वैल्यू अगर समान होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं दो रिकॉर्ड्स आर इक्वल। नेक्स्ट बेनिफिट इज डीकंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल हम लोग उसको डीकंस्ट्रक्ट करके उसके इनर डिटेल से या फिर जो डेटा होते हैं उसको हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट ऑटो इनिशियलाइजेशन। रिकॉर्ड्स के सारे मेंबर्स या रिकॉर्ड्स के जो मेंबर वेरिएबल्स होते हैं वो स्वतः रूप से इनिशियलाइज हो सकते हैं, जिससे आपको अपने डेटा को इनिशियलाइज करने के लिए ज्यादा कोड लिखने की जरूरत नहीं होती। दैट इज कॉल्ड ऑटो इनिशियलाइजेशन। नेक्स्ट इक्वालिटी। दो रिकॉर्ड्स को बहुत इजीली हम लोग कंपेयर कर सकते हैं whether they are equal or not. Next benefit is it support two strings. Records two strings को सपोर्ट करता है, सो हम इजीली रिकॉर्ड्स को प्रिंट कर सकते हैं और कन्वर्ट कर सकते हैं टू टू स्ट्रिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे हम लोग रिकॉर्ड्स को कहां कहां पे यूज कर सकते हैं। लेट्स से यू आर क्रिएटिंग अ पब्लिक डेटा स्ट्रक्चर। अगर आप पब्लिक डेटा स्ट्रक्चर बनाते हो तो वहां पे आप रिकॉर्ड्स को कंसिडर कर सकते हो यूज करना। नेक्स्ट डेटा सिक्योरिटी। हम लोग रिकॉर्ड्स को डेटा सिक्योरिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं क्योंकि वो इम्यूटेबल है, तो बार बार उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट वैल्यू इक्वालिटी फॉर डेटा क्लासेस। जब भी हम वैल्यू कंपैरिजन करते हैं या फिर वैल्यू इक्वालिटी को कंपैरिजन करते हैं देन हम लोग रिकॉर्ड्स को भी यूज कर सकते हैं। रिकॉर्ड हम यूज कर सकते हैं व्हाइल डिजाइनिंग फॉर एक्सपोजिंग पब्लिक डेटा। अगर हम लोग को पब्लिक डेटा को प्रेजेंट करना या एक्सपोज करना है तो देन ऑल्सो यू कैन यूज रिकॉर्ड्स। हम लोग डीटीओज या फिर डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए भी हम लोग रिकॉर्ड्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे जहां पे हम लोग रिकॉर्ड को डिफाइन करेंगे एंड उसको यूज करेंगे। सो आई विल ओपन माय विजुअल स्टूडियो एंड आई विल शो यू द डेमो। हम लोग एक रिकॉर्ड बनाएंगे विथ मल्टीपल वेरिएबल लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एज। देन विल प्रिंट द आउटपुट एंड विल चेक द वैल्यू इक्वालिटी। फर्स्ट हम देखेंगे हाउ वी कैन डिफाइन अ रिकॉर्ड। टू डिफाइन अ रिकॉर्ड हम लोगों को रिकॉर्ड का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। सो विल राइट रिकॉर्ड इज ऑफ टाइप पर्सन एंड हम लोग इसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एज। नेक्स्ट विल यूज द रिकॉर्ड। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा दैट इज var person 1 एंड हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे रिकॉर्ड का, तो न्यू पर्सन एंड उसमें हम लोग फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एज पास करेंगे। तो फर्स्ट नेम में पास करूंगा फॉर एग्जांपल जॉन, पास करूंगा डो, देन एज विल बी 25। नेक्स्ट हम लोग एक सेकेंड रिकॉर्ड बनाएंगे is equals to new person and I'll specify the first name, that is let's say I'll pass as first name, last name will be last name, specify here for example 30. So हम लोगों ने दो रिकॉर्ड अभी बनाए हैं। नेक्स्ट विल प्रिंट दोज रिकॉर्ड्स। टू प्रिंट दैट I'll write console.writeLine. So I'll mention it like person 1. I'll specify person 1 dot first name, person 1 dot last name, person 1 dot age. नेक्स्ट हम लोग प्रिंट करेंगे सेकेंड पर्सन को। सो आई जस्ट कॉपी द फर्स्ट लाइन person 1, I'll mention the person 2 and I'll update person 2 dot first name, 2 dot last name, person 2 dot age. सो ऐसे हम लोग उसका मेंबर वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम देखेंगे हम लोग रिकॉर्ड्स में इक्वालिटी कैसे चेक कर सकते हैं या फिर वैल्यू इक्वालिटी को कैसे चेक कर सकते हैं। टू डू दैट व्हाट आई विल डू, मैं एक बुलियन वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा दैट विल बी बुल एंड आई विल नेम इट लाइक r इक्वल इज इक्वल्स टू person1 इक्वल्स टू person इक्वल्स person2 एंड देन आई विल जस्ट प्रिंट द आउटपुट कि ये दोनों वैल्यू ये दोनों रिकॉर्ड्स इक्वल है या नहीं, आर दे इक्वल and here are equal. So this is how we can check the equality of multiple records. Next हम देखेंगे हम रिकॉर्ड को डीकंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग रिकॉर्ड्स के ईच एंड एवरी वेरिएबल को सेपरेट आउट करेंगे और एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो दैट प्रोसेस कॉल्ड एज डीकंस्ट्रक्ट। तो हम लोग डीकंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, डिक्लेयर अ वेरिएबल वेयर डिक्लेयर ईच मेंबर वेरिएबल दैट इज then last name and age, then we have to assign it to person. Next we'll print the output to console.writeLine. I'll mention here something like first name equals to first name, then last name to last name and age. So इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने एक पर्सन रिकॉर्ड को डिफाइन किया है, देन वी क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड, देन वी प्रिंट ईच मेंबर वेरिएबल ऑफ रिकॉर्ड, देन वी चेक द वैल्यू इक्वालिटी ऑफ द रिकॉर्ड्स एंड एट लास्ट हम लोगों ने डीकंस्ट्रक्ट किया है रिकॉर्ड्स को टू एक्सट्रैक्ट ईच वेरिएबल फ्रॉम द रिकॉर्ड. Record makes it very easy to access and work with individual component of record. तो हम लोगों को each component of records को very easily हम access भी कर सकते हैं and work भी कर सकते हैं उसके साथ. Deconstruction is a convenient feature provided किया है record ने, उसकी वजह से हम कोड को simplify भी कर सकते हैं and इसका readability भी improve कर सकते हैं. Next, I will run the program and see the output. So ये हमारा आउटपुट है, आप देख सकते हैं person1 का आउटपुट दैट वी हैव स्पेसिफाई हियर, जॉन डो एंड एज इज 25, person2 इज फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड एज इज 30. देन ये इक्वालिटी चेक कर रहा है whether person1 is equal with person2, but in this case it is false because the values are different. देन हम लोगों ने जो डीकंस्ट्रक्शन किया था रिकॉर्ड का, सो फर्स्ट नेम जॉन डो एंड 25. नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि हाउ वी कैन अचीव द इक्वालिटी एज ट्रू. And I'll create another person called person3, उसको पास कर दूंगा person1 equals to person3 and I'll run the program. So now you can see they are equal. So this is how you can check the equality of person. आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा and सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूले and stay tuned for my upcoming video. Thank you.